एक वस्तु का विक्रय मूल्य 520 है, यदि हानि 20% है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या? कोई एक व्यक्ति था, उन्होंने कुछ सामान खरीदा था तो उसमें कितना में बेचा, तो यहाँ पे 520 में उन्होंने बेचा और हानि उसमें कितना हुआ उसको, तो 20% का लॉस हुआ। और बोल रहा है यहाँ पे क्रय मूल्य कितना होगा, तो वो बोल रहा है कि कितना में सामान को खरीदा था, उसने 520 में बेचा और उसको 20% का फिर भी हानि हुआ, तो बोल रहा खरीदा कितना में था सामान। तो आइए हम लोग यहाँ पे आसानी से इसको निकाल लेते हैं। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे क्या, यहाँ पे लिखना है आपको, यहाँ पे हल लिख लेना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है हम लोग को, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे हम लोग को दिया है, तो हम लोग इसको एसपी से लिख लेते हैं विक्रय मूल्य को। यहाँ पे कितना दिया है, 520 दिया है। और हम लोग को यहाँ पे हानि कितना हुआ था, हानि हुआ है, हानि को लॉस लिख लेते हैं, 20% का हानि हुआ है। यानी कि हम लोग ये पूरा 100% पता है, पता है इन्होंने कोई सामान खरीदा था और उस सामान को बेचा, उसमें कितना प्रतिशत का लॉस हुआ, तो 20% का लॉस हुआ। यानी कि हम लोग को यहाँ पे कितना 100% पता है, कोई सामान खरीदा तो उसमें से 20% का लॉस हुआ। तो 100 में 20% का लॉस हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे आपका 80% बचेगा, यही ना बचेगा। 100 में 20% का लॉस हुआ तो 80% बच गया। अब भाई साहब 80% बचा, हम लोग को बोला है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को हम लोग सीपी से लिख लेते हैं। तो सीपी बराबर निकालेंगे, तो यहाँ पे कितना है, हम लोग को विक्रय मूल्य बेचा कितना में था, 520 में बेचा था, 520 रख लेते हैं। और यहाँ पे बचा कितना हम लोग को, यहाँ पे 80% बचा, तो यहाँ पे 80 रख लिए। प्रतिशत जो है, प्रतिशत को हटाएंगे ना, यहाँ पे बदले में क्या होगा आपका 100 सट जाएगा, यहाँ पे 100 सट गया। अब इसको कटा दीजिए, 20 से कट जाएगा, ये 4 बार में कटेगा, 20 चौका 80 आ जाएगा, 20 पंचे 100, यहाँ पे 5 बार में कट जाएगा। अब 4 से इसको कटा दीजिए, तो ये कटेगा कितना बार में कटेगा आपका, तो 130 बार में कट जाएगा ये। तो हम लोग सीपी बराबर क्या निकल करके आया, 130 और गुने में 5 निकल करके आया, ही ना आया। तो 130 गुना 5 करेंगे तो सीपी बराबर क्या निकल करके आ जाएगा यहाँ पे, तो 615, 5 दिया 15, 650 निकल करके आया। यानी कि उन्होंने सामान को खरीदा कितना में था, तो उन्होंने सामान खरीदा तो 650 में उन्होंने सामान को खरीदा था। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी तरह से क्वेश्चन पाने के लिए मेरे चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा और मेरे मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।